हेलो दोस्तों, ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फीटा ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम जो ITI का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग का आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले ITI मल्होत्रा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा, जो लोग पहले क्लास किए होंगे वो लोग को पता होगा कि बताया गया है कि 3 mm से 13 mm तक की कोई भी अगर गहराई यानी कि जो गहराई मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो स्मॉल होल गेज का उपयोग करते हैं। 3 mm से 13 mm तक की गहराई को मापने के लिए हम लोग स्मॉल होल गेज का उपयोग करते हैं। और 8 mm से 150 mm तक के लिए टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या पूछा है कि 8 mm आयाम से नीचे यानी कि 8 mm से नीचे, तो 8 mm से नीचे के लिए कौन सा गेज का उपयोग करेंगे, तो स्मॉल होल गेज यानी कि छोटा छेद गेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, तो क्योंकि पूछ रहा है कि 8 mm से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं, तो स्मॉल होल गेज। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चटर इनके टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो ये भी क्वेश्चन बताया गया है कि अगर मशीन को जो कंपन यानी कि जो मशीन वाइब्रेट, मशीन को चैटरिंग और अच्छी फुल फिट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं, तो हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रे, अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन। लेकिन यहाँ पे लिखा है हिंदी में कच्चा लोहा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ढलवा लोहा हो जाएगा। हो जाएगा ढलवा लोहा हो जाएगा। जहाँ भी यहाँ भी ढलवा लोहा हो जाएगा, यानी कि ढलवा हो गया, यहाँ भी ढलवा होगा, यहाँ भी ढलवा हो जाएगा। तो समझ गए, यानी कि टूल की चैटरिंग को कम करने के लिए, वाइब्रेट यानी कि मशीन को जो कंपन कम करने के लिए किस मेटल का उपयोग करते हैं, तो ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाइट कास्ट आयरन के सफ़ेद कच्चा लोहा जो है, यानी कि इसका काम क्या है। तो व्हाइट कास्ट आयरन का जो कास्ट आयरन जो है, इसका हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, इससे हम लोग इसे वेल्डिंग नहीं किया जाता है व्हाइट कास्ट आयरन का। और व्हाइट कास्ट आयरन को ही 30 घंटे तक हीट ट्रीटमेंट देने पर मेलेबल कास्ट आयरन प्राप्त होता है। यानी कि जो व्हाइट कास्ट आयरन है, इस व्हाइट कास्ट आयरन को 30 घंटे तक हीट ट्रीटमेंट कर देंगे तो क्या होगा, मेलेबल कास्ट आयरन प्राप्त होता है। तो समझ गए। अगले देखते हैं नोडुलर कास्ट आयरन। तो नोडुलर कास्ट आयरन का उपयोग कृषि यंत्र के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समझ गए। नोडुलर कास्ट आयरन का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो कृषि यंत्र के लिए। और ये जो ऑप्शन डी है मेलेबल कास्ट आयरन, तो इसको पता है कि व्हाइट कास्ट आयरन को ही मतलब 30 घंटे तक हीट ट्रीटमेंट करने के बाद ही मेलेबल कास्ट आयरन प्राप्त होता है। तो समझ गए। तो ये समझ रहे थे हम लोग, क्वेश्चन में पूछा था कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है। तो किस कास्ट आयरन में होती है, तो ग्रे कास्ट आयरन। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन में टूल जो मशीन टूल है उसको वाइब्रेट करने की क्षमता रखेगा, कम करेगा और चैटरिंग को कम करेगा और अच्छी फ्लूइडिटी देगा। इसलिए हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का ही उपयोग करते हैं। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इस फिट का नाम क्या है। जो फिट दिया गया है, इस फिट का नाम क्या है। तो देखिए
जो यहाँ से ये जो पार्ट्स दिए गए ये दोनों क्या है, एक जो दोनों लाइनें दिए गए इस दोनों के जो बीच के भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको होल टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल टॉलरेंस। और जो इधर जो यहाँ से जो दिए गए ये वाला इसको हम लोग सॉफ्ट टॉलरेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट टॉलरेंस। समझ गए? यानी कि टॉलरेंस जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये वाला सॉफ्ट हो जाएगा, ये वाला होल का है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई ये कौन सा है, आखिर कौन सा है, इसमें जो ये इस फिट का नाम क्या है। तो देखिए इसमें हल्का सा ये जो लाइन है इस लाइन को अगर हम इसमें मिलाते हैं तो क्या होगा, जो अगर दोनों को अगर एक साथ अटैच करते हैं, इसको दोनों को अटैच करेंगे तो क्या होगा, दोनों एकदम एक साथ यानी कि अंदर बैठेगा। लेकिन हल्का सा इसका गैपिंग भी है, यहाँ गैपिंग है ना हल्का सा, इसमें अगर इसको फिट करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हल्का गैपिंग होगा, यानी कि क्लियरेंस निकल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियरेंस फिट। ये क्लियरेंस फिट क्या है कि सॉफ्ट की जो टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से हमेशा नीचे होगा, उसे हम लोग क्लियरेंस फिट बोलते हैं। यानी कि सॉफ्ट की टॉलरेंस जोन, देखिए ये हो गया सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन, ये हो गया होल का टॉलरेंस जोन। तो ये पूछा है कि सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन के नीचे होगा तो उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में कि सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से हमेशा नीचे होगा, इसीलिए उसे हम लोग क्लियरेंस फिट कहते हैं। आगे देखते हैं ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट में देख लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, इसको ध्यान दीजिए आप लोग कि मान लीजिए यहाँ पे हम होल कर रहे हैं, यानी कि जो फिट है इसको देखते हैं हम लोग। ये हो गया यहाँ से। अब एक इधर भी देख लेते हैं, इसमें जो ये वाला क्या है, इसमें ये जो पार्ट जो बनाए फिगर ये होल होगा। अब हम लोग सॉफ्ट को देखते हैं। ये सॉफ्ट, तो सॉफ्ट में हम लोग देख लेते हैं कि सॉफ्ट में जो ये वाला जो पार्ट्स है, देखिए इसको देखिए ध्यान से, ये तो हो गया सॉफ्ट का, ये हो गया होल का टॉलरेंस। तो हम लोग जो टॉलरेंस जो सॉफ्ट का टॉलरेंस क्या होता है, यानी कि जो दोनों यानी कि होल और सॉफ्ट दोनों आधा आधा पर आपस में टकराएगा, उसे हम लोग ट्रांजिशन फिट कहते हैं। देखिए इसमें दोनों यहाँ से आधा आधा पर टकरा रहा है ना, तो इसे हम लोग ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ये होगा ट्रांजिशन फिट। अब हम लोग इंटरफेरेंस फिट देख लेते हैं। इंटरफेरेंस फिट क्या है, देखिए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, ये जो पार्ट्स को मिलाएं, यहाँ से हो गया दोनों का, और हम लोग सॉफ्ट बनाते हैं। देखिए सॉरी, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। जो इंटरफेरेंस फिट क्या है, तो इंटरफेरेंस फिट सॉफ्ट टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से हमेशा ऊंचा होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जो इंटरफेरेंस फिट क्या होगा, सॉफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है, ये जो सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन है ये होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है। ये ऊपर देखिए यहाँ पे, इसको ये तो हो गया होल, तो इस होल के जो होल का सॉफ्ट क्या है, जो सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या है, जो होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है, तो ऊपर में है, तो इसे हम लोग इंटरफेरेंस फिट कहते हैं।
तो ये समझ गए, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट, ट्रांजिशन फिट और क्लियरेंस फिट, समझ गए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि इस फिट का नाम क्या है, तो इस फिट का नाम है क्लियरेंस फिट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को उस संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। तो देख लेते हैं थोड़ा इसको। देखिए इसमें ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है विचलन। तो विचलन क्या है कि इसमें जो किसी भी जॉब की माप जो आ रहा है, जो मूल यानी कि कोई भी कारीगर किसी भी जॉब को मापने के लिए उसका जो जॉब का जो डायमेंशन दिया है वही बोले कि किसी भी जॉब की माप जो आ रहा है और उस जॉब की माप, उस जॉब की जो मूल्य माप थी, उन दोनों के बीच की बीजीय गणित अंतर को हम लोग विचलन कहते हैं। तो वही बोला है कि आकार के बीच बीजीय गणित अंतर को उसके उसके संबंधित मूल आकार क्या है। तो इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए विचलन। हम लोग फिर ऑप्शन बी में जो दिया है अपर विचलन यानी कि अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अपर डिवीजन क्या है, देखिए अपर डिवीजन क्या है यानी कि जॉब की अधिकतम साइज और मूल की माप के बीच गणितीय अंतर को हम लोग अपर डिवीजन कहते हैं। यानी कि जो जॉब है उसकी अधिकतम साइज और जो वास्तविक माप है, जो मूल माप है, मूल माप के बीजीय गणितीय अंतर को हम लोग अपर डिवीजन कहते हैं, समझ गए। अब लोअर डिवीजन क्या है, तो लोअर डिवीजन में इनके लोअर विचलन क्या है, तो लोअर विचलन क्या विचलन कि जॉब की न्यूनतम साइज और मूल माप की बीजीय गणितीय अंतर को लोअर डिवीजन कहते हैं। और वास्तविक यानी कि एक्चुअल साइज, तो एक्चुअल साइज क्या होगा यानी कि वास्तविक माप तथा मूल माप के बीच के दोनों यानी कि दोनों बीच के बीज गणितीय अंतर को हम लोग वास्तविक माप, यानी कि जो माप वास्तविक हो, यानी कि वास्तविक माप हो, यानी कि वास्तविक माप तथा मूल माप के बीच में जो बीजीय गणित अंतर है तो उसे हम लोग वास्तविक माप यानी कि एक्चुअल साइज कहते हैं। तो समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो डायमेंशन दिया गया है, जो डायमेंशन दिया गया है कि इस घटक आकार की अपर लिमिट क्या है। तो देखिए अपर लिमिट के लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट में क्या होगा कि प्लस, तो अपर लिमिट में जो यानी कि अधिक, तो अधिक के लिए हम लोग 20 प्लस 0.8 जोड़ देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 प्लस 0.08, ये हो गया। अगर न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम में क्या करेंगे, तो न्यूनतम में हम लोग यानी कि अपर डिवीजन हो गया ये, यानी कि अपर लिमिट हो गया ये। आगे हम लोग देखते हैं लोअर लिमिट, ये लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए, लेकिन लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें लोअर लिमिट में क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको माइनस करके आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ऐसे इसका आंसर मेरे देखने से इतना इनके 0.995 ये हो जाएगा। तो ये हो गया अपर डिवीजन, सॉरी ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो अब हम लोग इसको दोनों को मैनेज करते हैं, तो इसके अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.005 mm, यानी कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। तो समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग को भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, यानी कोई समस्या ना आए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू।